टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है टाइप 3 के लिए वो हम पहले जान लेते हैं। अर्धांश हाफ नाम से ही क्लियर है। तो हम ये अर्धांश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हम आधा हम डिवाइड करें आधा भाग में हम डिवाइड करें तो 13 और दोनों जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो ए से लगाए एम तक ये हमारा प्रथम अर्धांश होता है। बस यही प्रथम अर्धांश होता है और कुछ दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, बस इतना ही। और द्वितीय अर्धांश है, हम 1 से 13 तक प्रथम अर्धांश हो गया है तो जाहिर सी बात है 13 को छोड़कर 14 से लगाए 26 तक ये हमारा द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही समझना है। और इस टाइप 3 में आते हैं हम। टाइप 3 को हम पहचानने के लिए हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कि ये टाइप 3 का ही है। तो देखा जाए टाइप 3 जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम है। प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम हमको बोला रहेगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो ये प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम बोला रहेगा। तो ये एम से लगाए ए तक 13 ये 1, ये बीच में डैश, एन से लगाए जेड तक। इसको समझिए कैसे मैं इसको ऐसे लिखा हूँ। ये बोला है प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम। प्रथम अर्धांश जो है हमारा प्रथम अर्धांश से ये ए से लगाए यम तक। इस अर्धांश को उल्टा करेंगे तो यम पहले आएगा, ए बाद में आएगा, वही हमने किया है। इस बीच में डैश है, प्रथम अर्धांश बोला उल्टा क्रम। जो हमारा ये दूसरा अर्धांश रहेगा ये सीधा ही रहेगा। क्यों हम इसको भी लिए हैं? क्योंकि हमको पूरा लेना है, वर्णमाला का 26 अक्षर टोटल ही लेना है। तो जो बोला है उसको ही हम उल्टा कर देंगे, ये वैसे ही सीधा का सीधा ही रहेगा। तो टाइप 3 लगाने से पहले कुछ लॉजिक है, ट्रिक है जो नोट बना के नोट कर लीजिएगा, ज़रूरी है जानना। तो देखा जाए ये लॉजिक है। इस लॉजिक को लगाने के लिए इसको समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। बोला है यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है तो और मान बाएं से, हम जानते हैं हमेशा आंसर बाएं से ही हम हल देते हैं। तो बाएं से 13 या 13 से कम है तो उसे 14 इसे एक बार 14 में से घटा लेंगे। अब इसे देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लेफ्ट 13 या इससे कम तो हम 14 घटा लेंगे। इसको ऐसे ब्रैकेट में गोला बना के इसको अच्छे से कहीं किनारे लिख लीजिएगा। इस नोट के लिखने के किनारे कहीं इधर कहीं या साइड में, इसको नहीं लिखने की ज़रूरत है। जैसे हम बताए हैं लेफ्ट साइड से आंसर दिया जाता है हमेशा। तो 13 आए या 13 से कम आए तब एक बार हम 14 से घटा लेंगे और शेष जैसे हम सॉल्व करते हैं पीछे करते आए हैं वैसे सेम सॉल्व करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। राइट से लेफ्ट बनाना है तो भी 27 से ही हटाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं, सेम प्रोसेस ही रहेगा। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको वीडियो रोक के
इस नोट को लिख लीजिए और इसको भी कि समझ आ जाए कहीं किनारे लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ वैसे भी हम पहला आपका क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के प्रथम वर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया। देखिए द्वितीय टाइप 2 में हमारा था कि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में कहा हो तो हम तुरंत पहचान जाते थे कि वो टाइप 2 का है। लेकिन यहाँ पर कहा है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, अगर प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है तो हम तुरंत 1 मिनट नहीं 2 सेकेंड नहीं लेंगे, तुरंत हम सोच लेंगे दिमाग में कि ये टाइप 3 का है। टाइप 3 में लॉजिक क्या कहता है, 13 या 13 से कम। तो एक बार 14 में से 14 घटा लेते हैं, 14 में से घटा लेते हैं। अब देखिए इस सवाल को लगाते हैं। 1 मिनट, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सही है। तो 14 में से घटा लेते हैं। अब क्वेश्चन को लगाएंगे तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, प्रथम ये पहचाने का तो टाइप 3 भी पहचान लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बोला है प्रथम अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16 अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर, अब बाएं से 13वां अक्षर। पहले ही वाला प्रोसेस पहले अपनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। इस लेफ्ट को पहले लिखेंगे, लेफ्ट है राइट है, जोड़ लेंगे 16 5 21। इस लेफ्ट को डैश करके ऐसे लिख लेंगे, लेफ्ट है घटा लेंगे 21 माइनस 13, तो हमारा लेफ्ट जो बन के आएगा ये हमारा 8 होगा। 8 हम बताए हुए थे अगर प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13 या 13 से कम आए। देखिए 13 से अधिक नहीं है, 13 से कम ही है। तो इसे 14 में से 14 यहाँ लिख के 8 इसी को घटा लेंगे, बस यही करना है आप लोग को। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा। 6 देखा जाए तो हमारा जो 6 होता है वो हमारा एफ पे आता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, पोजीशन के आंसर देते समय टाइम ना लगे। इस लॉजिक को समझ लिए, 13 या 13 से कम हो, लेकिन यहाँ 13 से कम आया था तो 14 में से हम इसी को घटा लेंगे। ये लॉजिक याद रहे तो सवाल सेकेंड में लग जाएंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, यदि लगाना हो तुरंत तो कम ही समय में सवाल लग जाएंगे। यदि ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर, विपरीत क्रम में लिखे तो बाएं से 10वां अक्षर। देखिए यहाँ पर बस बोला है बाएं से 10वां अक्षर और कुछ नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। बाएं से 10वां अक्षर है, आंसर दिया जाए क्या, लेफ्ट में है, आंसर दिया जाए हाँ या ना। आंसर तो दिया जाए, लेकिन पहले हम ये भी दिमाग में ला लेंगे कि हमारा जो टाइप 3 अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षरों को उल्टे विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो हम तुरंत इस चीज़ को फंडा को दिमाग में ला लेंगे कि 13 या 13 से तो कम नहीं है। तो हम देख लेंगे यहाँ पर
ये तो 13 से कम है, तो इसे तुरंत हम लेफ्ट ये लिखेंगे, 14 करेंगे, -10 करेंगे। यहाँ लेफ्ट 4 बचेगा, 4 पे हमारा डी होता है, ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम, देखिए प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है, जाहिर सी बात तुरंत हम पहचाने प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में है तुरंत हम पता कर लेंगे। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक जो कहता है 13 या 13 से कम हो तो एक बार 14 में से घटा लेते हैं, जो कम रहेगा उसी को घटा लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दाएं से 20वां, दाएं से 20वां, बाएं से 15वां, इसको सॉल्व करेंगे। राइट है तो ये राइट पहले उतरेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे 20 और प्लस 15, तो हमारा आ जाएगा R 25 नहीं 35 आएगा, सॉरी 35 आ जाएगा। ये देखिए R 35 आ गया, R 35 आ गया। क्या आंसर दिया जाए, क्या आंसर दिया जाए? आपको पूरी लॉजिक जो शुरुआत से है पढ़े हुए हैं वो पूरी लॉजिक याद होनी चाहिए मन में। तो 35 आ चुका है, 35 आ चुका है। तो हम कुछ बताए थे टाइप 2 में, टाइप 2 का जब वीडियो स्टार्ट किए थे तो उसमें हम नोट में डलवा के ये बताए थे कि अगर हमारा मान धनात्मक में आया हो और 26 से अधिक हो तो उसको उसी में से 26 को घटा देते हैं। ये राइट है, या 35 में से 26 को घटा देते हैं। देखिए तो हमारा जो राइट निकल के आता है 9 आ जाता है, राइट तो 9 आ जाता है, लेकिन राइट 9 आने के बाद इसे हम आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर हमेशा लेफ्ट से दिया जाएगा, तो लेफ्ट लिख के 27 कर लेते हैं, ये तो बता चुके हैं। -9 कर लेंगे, लेफ्ट जो आएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 18 पे जो हमारा होता है हमारा R होता है। दिस इज राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पूरी कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि यदि मान धनात्मक में आया हो और 26 से अधिक हो तो उस जो अधिक है उसमें से 26 घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने घटाया, टाइप 2 में बता भी चुका हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को अच्छे से देखें, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तभी लाइक कर दें। ये चौथा क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे जाए तो बाएं से दाएं से, ये दाएं से बोला है 15 अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा? क्या आंसर दे दिया जाए इसे? नहीं, क्यों? क्योंकि राइट में, लेफ्ट में बनाएंगे हम 27 - 15, लेफ्ट 12। क्या आंसर दिया जाए? लेफ्ट से 12 पे एल आता है, क्या आंसर एल कर दें? नहीं, गलत है, आंसर नहीं देंगे। लॉजिक याद रहनी चाहिए कि 13 या 13 से कम, देखिए 13 से कम है
13 से कम है तो लेफ्ट लिखेंगे, 14 माइनस 12 करेंगे, लेफ्ट 2 आएगा। और अब आंसर दिया जाए, पूरा नियम फॉलो कर चुका। 13 से कम आया, 14 में से घटा लिए, फिर 2 आया, 2 पे भी आता है। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो न समझ आया हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ध्यान से देखें, स्लो करके वीडियो को देखें। क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से 2-4 बार 5 बार खुद से लगाएं तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ही आएगा और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। कुछ सवाल लॉजिक पे लग जाएंगे, छोटे छोटे सवाल जो लॉजिक पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर हो जाता है तो आंसर दे दें।